चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए वेग समय रेखा चित्र में किसी कण की सरल रेखीय गति दिखाई गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि ये हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्सेस वेलोसिटी को बता रहा है और ये एक्सेस टाइम को बता रहा है। देखिए इसमें ग्राफ का बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका साफ मतलब है ना कि जैसे समय के अनुसार वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 सेकंड पे लगभग हमारा 1 पॉइंट समथिंग वेलोसिटी है और जैसे ही 4 सेकंड पे जा रहा है 3 मीटर, अब जो भी यहाँ पे इसका यूनिट होगा 3 वेलोसिटी चला जाता है। यानी कि समय के अनुसार क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है और फिर जैसे ही 6 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है, इधर ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये ऐसे घटता जा रहा है। ओके, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो उसके आधार पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूँकि ग्राफ है तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। चलिए जो ऑप्शन इसमें ए नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन बाद में दिए हुए, अभी आपको कंडीशन दिया है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर ए है कि क्या गति एक समान है, तो हाँ इसका वेलोसिटी तो बदल रहा है लेकिन जो इसका डायरेक्शन है वो सेम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये गति एक समान होगा, ठीक है। क्या गति एक समान त्वरण के साथ होगा। देखिए एक समान त्वरण कब करा जाता है, जबकि वेलोसिटी एक कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी जब बदलते जाता है, यानी कि फिक्स वेलोसिटी जो चेंज होता है वो फिक्स होता है। यानी कि अगर 2 का चेंजेस हो रहा है तो 2 ही हर बार 2 बढ़ रहा है, फिर 4 हो जा रहा है, फिर 6 हो जा रहा है। अगर ऐसे वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एक समान त्वरण है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कभी बढ़ रहा है, अगर अभी घट रहा है और वो भी उसका कोई फिक्स नहीं है, तो ये इस प्रकार से त्वरण एक समान नहीं होगा, त्वरण असमान होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसमें सी नंबर जो कंडीशन है वो देखते हैं कि क्या गति के दौरान कण अपनी दिशा बदलेगी। तो ग्राफ में दिशा का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो ग्राफ के जरिए एक तो हम लोग को पता नहीं चल पाया कि डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं, और इसमें ग्राफ जब ऐसा होता है तो डायरेक्शन नहीं बदलता। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब इसमें जो सी वाला कंडीशन है वो भी गलत होगा। तो इसके आधार पर यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि ए नहीं, यानी कि ए नहीं होगा। ये तो पहले ही गलत है क्योंकि ए सही बात है, तो ए हाँ होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि ए हाँ, ठीक है, ए नंबर हाँ होगा। बी नंबर ना होना चाहिए, तो यहाँ पे हाँ होगा, इसलिए बी नंबर भी गलत होगा। सी नंबर दिया है यहाँ पे, सी ऑप्शन कि ए नहीं, तो पहले ही ये गलत होगा क्योंकि ए हाँ होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि ए हाँ, यानी कि ए सही है। सी नहीं, यानी कि यहाँ पे बी होना चाहिए था, तो बी नहीं, तो बी भी यहाँ पे बी, देखिए यहाँ पे बी नहीं होगा तो बी भी नहीं है, और यहाँ पे सी नहीं होगा तो यहाँ पे सी भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, बी गलत, सी गलत, और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।